हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स क्लास 10th एंड 12th उत्तराखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनके काफ़ी कमेंट आ रहे थे सर कि इस बार ग्रेसिंग मार्क्स क्या रहेगा, ग्रेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, और हमारा पासिंग क्राइटेरिया क्या है, उस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो आज के इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे कि क्लास 10th वालों को कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, क्या उनका क्राइटेरिया है पासिंग होने का, 2025 में क्या क्राइटेरिया आया है उत्तराखंड बोर्ड का कि बच्चों कैसे कैसे नंबर दिए जाएंगे और उनका पासिंग मार्क्स क्या रहेगा, और क्या क्लास 12th वालों का रहेगा कि क्लास 12th वालों को थ्योरी में कम से कम कितने नंबर चाहिए और प्रैक्टिकल के मिला के उनको कितने नंबर चाहिए और उनको ग्रेस कब कब मिलेगा और किस कंडीशन में मिलेगा, सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम 2025 पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया क्लास 10th के लिए अगर हम बात करें क्राइटेरिया की, तो थियोरटिकल में अगर हम देखें तो आपका 80 नंबर का आपका क्या रहता है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सही से लिख लेते हैं। 80 मार्क्स का आपका क्या रहता है, एग्ज़ाम रहेगा, और आपका जो है 20 नंबर का क्या रहता है, प्रैक्टिकल रहता है। टोटल आपका यहाँ पे कितना 100 मार्क्स होता है ना। ठीक है। तो अभी आप यहाँ देखेंगे क्लास 10th वालों को 80 में से नॉर्मल जो है 27 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए, और प्रैक्टिकल में 20 में से कितने 7 नंबर या 6 नंबर आप मान सकते हैं। हालांकि 6 नंबर वाला 6.5 नंबर वाला पास होता है, पर आप 7 नंबर इसमें मान के चलिए। टोटल मिला के आपके यहाँ 34 नंबर आपके यहाँ होते हैं। ठीक है, यानी 33 के लिए मैं आपको बता रहा हूँ 6 नंबर वाले भी पास होता है, तो 27 + 6 33 यहाँ पे होता है, यानी 33% वाला आपका पास माना जाता है। अब 10th वालों के लिए क्या कंडीशन अप्लाई की गई है कि उत्तराखंड बोर्ड में जो बच्चे हैं क्लास 10th के 2025 में कैसे कैसे पास होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिएगा, आपको अभी बताया थियोरटिकल मार्क्स जो होते हैं आपके 80 नंबर का पेपर होता है, और जो प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं आपके 20 नंबर का पेपर होता है। टोटल आपका 100 मार्क्स यहाँ पे बन जाते हैं, यानी 100 नंबर आपके बनते हैं। अब 80 में से ज़रूरी नहीं है कि आपको 27 ही लाने हो, ठीक है, और 20 में से ज़रूरी नहीं है कि आपको 6 ही लाने हो। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्लास 10th वालों के लिए ये रूल वो होता है, लागू होता है कि अगर क्लास 10th का बच्चा प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में मिला के 33 नंबर ले आता है, यानी 33 मार्क्स ले आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं समझा देता हूँ, प्रैक्टिकल में आपके 10 नंबर हैं और यहाँ पे थ्योरी में आपके 23 नंबर हैं। या दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि आपके थ्योरी में आपके 18 नंबर हैं और प्रैक्टिकल में आपके कितने 15 नंबर हैं, तो टोटल आपका कितना होगा 33 मार्क्स यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका टोटल थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों का मिला के कितना होना चाहिए, 33 नंबर होने चाहिए। तब आप क्या होंगे, क्लास 10th में अच्छे से पास हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा अगर कहता है सर हमें ग्रेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम पास होंगे या नहीं होंगे, अब उस कंडीशन पे भी मैं बात करता हूँ। अब सपोज कीजिए किसी बच्चे के आपके मान के चलिए किसी सब्जेक्ट में 16 नंबर आ गए, ठीक है, प्रैक्टिकल में उसे मिले कितने 15 नंबर, टोटल उसका बन गया 31 मार्क्स। ठीक है, तो इस कंडीशन में उसे यहाँ पे 2 नंबर का ग्रेस मिल जाएगा और वो बच्चा उस सब्जेक्ट में पास हो जाएगा अच्छे नंबर से। ठीक है, समझ गए। ग्रेसिंग मार्क्स जो आपका रहता है, ग्रेस जो है आपको टोटल जो है आपको 8 नंबर का मिलता है। ठीक है, वो 8 नंबर का उत्तराखंड बोर्ड ने अभी तक तो ऐसा किया नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट में 8 नंबर का ग्रेस दे दिया जाए। मैक्सिमम जो है 7 मार्क्स का आपको क्या है ग्रेस दिया जाता है। तो अब जिस बच्चे के जो है पासिंग मार्क्स के क्राइटेरिया में 7 नंबर का एक सब्जेक्ट में जो है ग्रेस मिल रहा होगा, उसी में उसको 7 नंबर का ग्रेस दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया। और क्लास 10 में ऐसी कंडीशन आती नहीं है बच्चों की। नॉर्मली थियोरटिकल और प्रैक्टिकल के मार्क्स मिला के बच्चे 33 नंबर ले आते हैं और वो पास हो जाते हैं। अगर किसी बच्चे का ऐसा कंडीशन रहती भी है तो उनके लिए कंपार्टमेंट का भी ऑप्शन है। कंपार्टमेंट में क्या है उसका वीडियो मैंने बना रखा है, उसको आप देख देख सकते हैं। और इस सेशन के लिए भी 2025 के लिए कंपार्टमेंट का जो वीडियो है वो मैं बना दूंगा। ठीक है, आगे देखिएगा। तो ग्रेस का सिस्टम आपको समझ आ गया होगा। थ्योरी में अगर आपके 1-2 नंबर कम रहते हैं जैसा मैंने समझाया, उस तरीके से आप हो सकते हैं पास अच्छे तरीके। अब क्लास 12th वालों के लिए मैं बात करता हूँ। क्लास 12th के लिए पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया की बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा, नॉर्मल अगर 70 और 80 दोनों मार्क्स में यहाँ लिखूँगा, 80 एंड 70, यानी जो जो सब्जेक्ट में आपके होंगे 30 एंड 20। ठीक है, प्रैक्टिकल, और यहाँ पे 100 ही टोटल रहेगा। अगर किसी बच्चे के 80 में से अगर जो पेपर आपका 80 मार्क्स का है तो उसमें से आपको 27 नंबर लाने हैं, और जो 70 मार्क्स का उसमें 23 नंबर आपको लाने हैं। और प्रैक्टिकल में जो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा उसमें 10 नंबर, और जो 20 मार्क्स का होगा उसमें आपको 6 नंबर यानी 7 नंबर जो आपके होंगे। तो ऐसे ही आपका टोटल मिला के आपका कितना बनता है, 33 मार्क्स यहाँ पे बन जाएगा। तो ये है एग्जैक्ट पासिंग क्राइटेरिया क्लास 12th वालों के लिए। क्लास 12th वालों को एग्जैक्ट यही नंबर आपको चाहिए। इससे कम अगर आपके नंबर होते हैं
तो आप थ्योरी में या प्रैक्टिकल में जिसमें भी आपके नंबर कम है तो आप फेल माने जाएंगे। आपका टोटल यहाँ पे नहीं देखा जाता कि आप दोनों का टोटल करके 33 ले आइए तो आप पास हैं, ऐसा नहीं है। आपको अलग अलग प्रैक्टिकल में भी और थ्योरी में भी दोनों में क्या होना चाहिए, अलग अलग पास होना है। क्लास 12th वालों को, क्लास 12th वाले बच्चे समझ लीजिए, क्लास 12th के जितने भी बच्चे हैं उनको थ्योरी में भी अलग पास होना है और प्रैक्टिकल में भी अलग पास होना है। अगर वो थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में दोनों में पास हैं तभी वो पास माने जाएंगे। अगर वो थ्योरी में फेल हैं, प्रैक्टिकल में पास हैं, तो वो फेल ही माने जाएंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अगर आप थ्योरी में पास हो, प्रैक्टिकल में फेल हो, तो भी आप फेल ही माने जाओगे। अब दूसरी कंडीशन क्या, ग्रेस की कंडीशन कहाँ लागू होगी, इस चीज़ को आप समझिए। जो क्लास 12th वाले, जैसे मान लीजिए किसी के 25 मार्क्स आ गए, ठीक है, किसमें 80 में से, और 20 में से उसके 6 नंबर हैं। हालांकि इतनी गंदी कंडीशन किसी की नहीं होती है, ठीक है। मैं इसको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये 70 में से 23 नंबर आपको चाहिए होते हैं। प्रैक्टिकल में सभी बच्चों को अप्रोक्स 20 नंबर तो सभी को मिल जाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल में 20 नंबर अप्रोक्स सभी को मिल जाते हैं। 70 में से आपको 23 नंबर चाहिए। मान लीजिए किसी बच्चे के 20 नंबर आ गए, ठीक है। हालांकि टोटल तो उसका 20 प्लस 20 कितना 40 हो जा रहा है, पर अकॉर्डिंग टू बोर्ड के रूल के ये बच्चा फेल है। क्यों फेल है, क्योंकि वो थ्योरेटिकल में पास नहीं है, क्योंकि उसको कितने मार्क्स चाहिए, 23 नंबर चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, उस बच्चे को 3 नंबर का कह दिया है, एक सब्जेक्ट में ग्रेस मिलेगा और वो बच्चा क्या हो जाएगा, 43 नंबर ला के पास हो जाएगा, ठीक है। पहली सिचुएशन ये होगी। और वहीं पे दूसरी कंडीशन की बात करता हूँ। मान लीजिए किसी बच्चे के किसी सब्जेक्ट में, एक में तो 20 आ गए थे, ठीक है, 20 वाला हो गया। दो सब्जेक्ट की कंडीशन में समझाता हूँ, एक में थ्योरी में 20 हैं और एक में 19 हैं, और यहाँ पे प्रैक्टिकल में 20 हैं और एक में 22 हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर बच्चे का टोटल देखो तो थ्योरी में बच्चा फेल है, ठीक है, और यहाँ पे भी थ्योरी में बच्चा, दोनों में फेल है। अब कोई बच्चा अगर दो सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, किस सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में अगर फेल हो जाता है तो उसके नंबर कुछ इस तरीके से हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक सब्जेक्ट में उसे 4 नंबर का और दूसरे सब्जेक्ट में उसे 3 नंबर का ग्रेस मिलेगा, और ये दोनों सब्जेक्ट में पास हो जाएगा। यहाँ पे जो उसका टोटल होगा वो भी 43 होगा, और यहाँ पे जो उसका नंबर होगा वो 45 विद ग्रेस उसका पीछे से लिखा आएगा, जिस सब्जेक्ट का भी ये नंबर होगा, ठीक है। तो आई होप आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे, कैसे कैसे आपको ग्रेस मिलेगा और कहाँ पे ग्रेस नहीं मिलेगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, कंपार्टमेंट वाली कंडीशन क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और हालांकि अगर आप देखना चाहते हैं तो पहले भी प्रीवियस ईयर में भी वीडियो अपलोड है, उस वीडियो को भी देख लिए। कंपार्टमेंट का जो क्राइटेरिया क्या रहेगा, पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया आप समझ चुके हैं कि कैसे कैसे आपको नंबर मिलेंगे। तो आइयो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। कंपार्टमेंट के लिए वीडियो जो कल अपलोड कर देंगे, कंपार्टमेंट में कैसी कैसी कंडीशन में आप पेपर दे सकते हैं, क्या क्या आपका क्राइटेरिया रहने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।